स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार करंट अफेयर से संबंधित है और बिहार के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए निश्चित ही इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते आज का टॉपिक क्या है। तो ये है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो कि बिहटा में बना उसी के कंटेक्स्ट में है। जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, ड्राई पोर्ट होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे होने वाले और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार इस टॉपिक से बन सकता है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया। आपके ऑप्शन ए बिहटा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। इस प्रश्न का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा अब तक या मिल जाएगा, साथ ही इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में आपको जानकारी हासिल हो जाएगा। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपके मन में होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जैसे ये टॉपिक है या कोई भी टॉपिक, तो उसको सबसे पहले आप एक दफ़ा देख लीजिए। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है उसको बताया जा रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया जा रहा है या सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज दिए जा रहे हैं या फिर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं। अगर लग रहा है कि सही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट्स देने वाला है। क्योंकि अभी जो हमारा चैनल बहुत छोटा है, हम भी नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें जुड़ते जाइएगा आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेंगे और हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम मिलेंगे क्योंकि फैक्चुअल के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सामान्यतः नहीं मिलेगा। तो हमारे चैनल पे जो भी दिया जाएगा वो कंसेप्ट के साथ दिया जाएगा। इसलिए जो हमने अपने चैनल पे जो पॉलिटी सीरीज चलाया जा रहा है उसे द कंसेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी के नाम से सीरीज को चला रहे हैं। बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने देखा है, बहुत सारे जो फ्रेंड्स देखे हैं उनका कमेंट भी आया, ये टॉपिक उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो उन्होंने सब्सक्राइब भी किया। तो वही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें, पहले देख लें उसके बाद ही डिसाइड करें कि करना है या नहीं करना है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं कि क्या है इससे रिलेटेड। तो चर्चा में क्यों है देख लेते। तो बताया जा रहा है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल पे बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, जिसे हिंदी में सूखा बंदरगाह भी बोला जाता है, की स्थापना कहाँ पे की गई है या वहाँ बनाया गया, तो बिहटा पटना में खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये MCQ टाइप है, लेकिन MQQ टाइप के लिए आपको और डिटेल्स जानना होगा कि ड्राई पोर्ट होता क्या है, यह देश का कैमा है, इस सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया है बंदरगाह जो है बिहटा पटना में खोला गया। बताया ज़रा कि बिहार का यह जो है देश का 11वां सूखा बंदरगाह, यानी इससे पहले 10 और सूखे बंदरगाह हमारे देश में मौजूद थे और 11वां नंबर जो बना है ये आपका हो गया बिहटा पटना में। बताया जा रहा है इसका उद्घाटन 21 अक्टूबर को जो उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यह ड्राई पोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी के द्वारा खोला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि ये पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि सिर्फ अगर आप वहाँ देखकर निकल जा रहे हैं कि अरे हो गया, या फिर ऊपर का लाइन देख ले कि बेटा और नीचे प्रश्न क्यों हो गया, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। तो ये ड्राई पोर्ट जो है बिहार में प्रिस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खोला गया है और इसके माध्यम से ये बताया गया कि पहला कंसाइनमेंट भी जो है भेज दिया गया है। और पहला कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया, तो रूस भेजा गया है। और क्या भेजा गया, तो लेदर के बने जूते थे जो हाजीपुर में बनाए गए थे, ये भेजा गए थे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चर्चा में पहले उसको देख लेते कि अब तक क्या इंपॉर्टेंट या प्रश्न क्या पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेरी टाइप में। तो पूछा जा सकता है कि जो बिहार में अभी हाल ही में जो ये बनाया गया है पहला ड्राई पोर्ट, इसके कंटेक्स्ट में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि यह बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है बिहटा पटना में बनाया गया, तो सही है। यह देश का 11वां सूखा बंदरगाह है, तो ये भी सही है। बताया जरा कि यह प्राइवेट है या सरकारी, तो ये प्राइवेट हो जाएगा, सरकारी नहीं है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो प्रिस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसके द्वारा जो पहला खेप जो बोला जाएगा कि अमेरिका भेजा गया, तो गलत है, रूस भेजा गया। और क्या भेजा गया है, तो ये लेदर के बने जूते भेजे गए जिनका निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो ये
हाजीपुर में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल्स में बताया जा रहा है, सामान्यतः आपको नहीं मिलेंगे और निश्चित इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कि ड्राई पोर्ट होता क्या है। तो ड्राई पोर्ट को दूसरे शब्दों में बुलाया जाता है इनलैंड पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बताया जाता है कि कार्गो टर्मिनल है जो क्या कर सकता है, सुविधा मुहैया कराता है। क्या करता है, रोड के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से बंदरगाह से जुड़ता है और जहाँ पे बंदरगाह पे जो भी सामान आते हैं यानी आयात निर्यात को ये सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे कंटेनर के साथ साथ बाकी सामान को अस्थायी रूप से रखा जाता है और जिसको क्या होता है, बंदरगाह के माध्यम से हम लोग अगर आयात करना है तो आयात और निर्यात करने में इसकी भूमिका होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ड्राई पोर्ट क्या है, तो ये एक तरीके से क्या करता है, ये आयात निर्यात के कार्य में भूमिका निभाता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इस चीज़ को हमने देख लिया कि निर्यात में ये भूमिका अदा करता है और कस्टम क्लियरेंस भी कराता है। अब देख लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है आखिर बिहार को। तो बताया जरा कि बिहार में जो अभी वर्तमान में जो पूरे भारत का लगभग जो 0.5% क्या होता है, आयात निर्यात होता है। लेकिन ये बिहार के माध्यम से नहीं होता था, किसी और बंदरगाह के माध्यम से होता था। लेकिन अब इसके बन जाने से जो है इसमें क्या होगा, 10% का वृद्धि देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बिहार में भी क्या होगा, आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो बिहार के, इससे क्या फ़ायदा होता है, जो भी बिहार के सामान है उनके आयात और निर्यात करने में, यानी किसी चीज़ को हमको करना है तो इस चीज़ में बहुत मदद मिलने वाला है। जैसे बिहार से मखाना जा सकता है, सब्जी जा सकता है, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आम हो गए, लीची, इन सब का आप क्या कर सकते हैं, ये सप्लाई किया जा सकता है। जिससे विदेशों में भी नाम होगा। जैसे हाजीपुर के जो लेदर के बने जूते रस्सी आ गया, तो ये बहुत फ़ायदा हुआ, बिहार का नाम भी हुआ और बिहार के उद्योग में बढ़ावा भी दिया जाए। उसी तरीके से फ्रूट्स जा रहा है या कोई चीज़ बिहार से जा रहा है तो बिहार के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला। वही देखा जा सकता है कि जो है पूरे भारत का जो है 90% मखाना बिहार में ही होता है और इसका निर्यात किया जाएगा तो वैश्विक स्तर पर भी बिहार की भूमिका बढ़ेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि वैशाली का लेदर, जिससे रूस की सेना के लिए लेदर बनाने वाले आइटम भी बनाए जाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा नाम होगा कि वैशाली का लेदर से रसिया का क्या हो रहा है, सेना के उपकरण बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही चावल और मखाना का निर्यात भी हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। नेक्स्ट और जो 4th नंबर हमारा पॉइंट था कि संबंधित प्रश्न, तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। दोस्तों हमारे चैनल पे 70वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी और जितने भी एग्जाम होने वाले सेंट्रल या स्टेट को, उन सबको ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल देख लीजिएगा कि क्या है, अगर करना है या नहीं करना है। तो सब्जेक्ट को करके एक टॉपिक को पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना है या नहीं करना है। चलिए देख लेते प्रश्न क्या था। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर मिल गया। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आपके ऑप्शन थे ए बीटा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।